अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब। आप सबका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है ए जे चैनल में। नाजरीन, ए जे चैनल आपके लिए लाया है हमेशा एक ऐसे नित नए वीडियोस या फिर ऐसे वीडियोस जो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बने, या फिर नए नए इनके शफरत हों, या फिर दीन इस्लाम से वाबस्तगी आपकी अटूट हो और सिला रहमी, ताउन, कोऑपरेशन का जज्बा सब में आए और सबके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो जो दीन और दुनिया दोनों में इंसान को सुरखरू कर सकें। ऐसी कोशिश हमने की है कि आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं, ऐसी बातें जिसके ज़रिए ज़िंदगी में इनकलाब आए, तब्दीली आए, तगय्युर आए, परिवर्तन आए, चेंज आए। तो नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी वाक़या हो, अगर हम उसको सिर्फ वाक़ये के अंदाज में मुताला बराए मुताला पढ़ें तो शायद हमें कोई सीख न मिले, लेकिन अगर उसके अंदर मौजूद जो नसीहत है, जो सीख है, जो इबरत है, उसको अगर हम जानें तो यकीन जानिए न सिर्फ मुताले का पूरा हक अदा होगा, बल्कि उससे हम कुछ अच्छी सीख भी लेंगे, हमारे अमल में बेहतरी होगी और हम नेक रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे। नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज एक किस्सा पेश करते हैं। जी हाँ, अबू मोहम्मद एक बादशाह के वजीर थे और उनका एक मुंशी था, मीर मुंशी, जिसे हम आज के दौर में हेड क्लर्क कहते हैं, जो उनके काम में आनत करता है, असिस्ट करता है। तो उनका मीर मुंशी उनसे सवाल किया, अबू इसहाक, कोई भी काम होता तो उनसे पूछता था, करता था और उनके हुक्म की ताबेदारी करता था, और वजीर तो बादशाह का हुक्म बजा लाता था, बल्कि बादशाह के हर काम में दानिश हो, हिकमत हो, मसलिहत हो या फिर इंतज़ामी उमूर हो, वो वजीर से मशवरा करके करता है। बल्कि बादशाह का सारा काम वजीर के सुपुर्द होता है, क्योंकि वजीर दाना होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, ज़हीन होता है। एक दफ़े का जिक्र है, जब मीर मुंशी अपने वजीर के साथ बैठा हुआ था तो उसके दरबार में एक दरबान दाखिल हुआ और सवाल करने लगा कि वजीर से कि आपसे जनाब सैयद शरीफ मुर्तज़ा मिलने आए हैं। ये सुनते ही वजीर ने कहा कि ठीक है, इजाज़त है, उन्हें आने दिया जाए। वो अंदर दाखिल हुए, आते ही वजीर उठ खड़ा हुआ और अपने मसनद पर बिठाकर उनसे बात की और काफ़ी नहमाक और तवज्जो से बात की, और उनकी बात ये सुनते रहे, ये कहे तो सैयद शरीफ मुर्तज़ा सुनते रहे। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। जब वो चले गए तो फिर उनसे उठकर इजाज़त ली और वो चले गए, और वजीर ने फिर अपनी जगह ले ली, फिर अपने काम में लग गए। कुछ पर्चा लिख रहे थे, अकाउंट्स का काम कर रहे थे। फिर दरबान आकर फिर वजीर से कहा कि जनाब आपसे सैयद शरीफ रजी मिलना चाहते हैं। ये कौन थे? ये सैयद शरीफ मुर्तज़ा के छोटे भाई थे। बड़े भाई से अभी मुलाकात की थी, अभी छोटे भाई। तो वजीर ने अपना काम काज छोड़कर, पर्चा बाजू डालकर, अकाउंट्स बाजू रख के खुद लेने गए दरवाजे पर, महल के बाबू दाखिले पर, और उनका हाथ पकड़कर मोहब्बत और उल्फत के साथ, खुशी के साथ उनको लेकर आए और अपने मसनद पर बिठाकर उनसे काफ़ी खुलूस और मोहब्बत से बात की। और उसके बाद जब वो जाने लगे तो न सिर्फ उठ खड़े हुए, बल्कि उनको जाकर बाबू दाखिले तक, महल के दरवाजे तक उन्हें छोड़ा आया। वजीर के यहाँ लोगों का मजमुआ था, तो जब मजमुआ कम हुआ, लोग छट गए, तो मीर मुंशी ने उनसे पूछने की हिम्मत की और कहने लगा कि जनाब वजीर आला, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप ख्याल न करें। तो वजीर ने कहा, मैं जानता हूं तुम यही जानना चाहते हो कि मैंने बड़े भाई से ज़्यादा छोटे भाई की इज्जत, एहतराम, रिस्पेक्ट, तकरीम क्यों की। तो मुंशी कहने लगा, जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि सुनो, बड़े भाई जो थे सैयद शरीफ मुर्तज़ा, उनकी एक ज़मीन थी और मैंने नहर खोदने का हुक्म दिया था, तो उनकी ज़मीन के कुछ हिस्से से वो नहर जाती थी। तो मैंने कहा कि कुछ रसद का हिस्सा, कुछ खर्चा, कुछ मसारिफ, कुछ कॉस्ट उनके ज़िम्मे भी पड़ती है, जो कि 16 दिरहम के करीब है, वो उन्हें अदा करें। जब ये कहा गया तो उन्होंने मुझे मुतअद्दिद लेटर्स लिखे, कई पर्चे लिखे, खतूत लिखे, और हम मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उस रकम को कम करूं। हालांकि 16 दिरहम कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 3-4 खतूत लिखकर मुझे उस रकम को कम करने की बाबत लिखा। अब सुनो छोटे भाई की बात। एक बार मुझे पता चला कि सैयद शरीफ रजी
جو کہ چھوٹے بھائی ہیں، ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، تو میں نے اپنے خادم سے 100 اشرفیاں ان کے ہاں بھیجائیں، وہ مبارکبادی کا پیغام دے کر اور نیک تمناؤں کے ساتھ۔ تو جب وہ خادم لے کر گیا تو شریف رضی کہنے لگے میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں لیتا، اور جہاں تک میری ضرورت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ میری پوری کر رہا ہے، وزیر کا شکریہ ادا کریں اور یہ واپس کر دیں۔ خادم لایا اور مجھے واپس کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ پھر وہ 100 اشرفیاں خادم سے روانہ کی، یہ کہلوا کر کہ یہ 100 اشرفیاں دایا کے لیے، گھر کی عورتوں کے لیے ہے۔ جب وہ خادم پہنچا اور 100 اشرفیوں کا نذرانہ پیش کیا تو پھر سید شریف رضی کہنے لگے میں اور میری گھر کی عورتیں کسی کا پیسہ نہیں لیتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، پھر ایک بار شکریہ کہہ دو اور واپس کر دو۔ پھر وہ 100 اشرفیاں لے کر واپس آ گیا۔ پھر کچھ دن بعد وزیر کو خیال آیا اور انہوں نے وہی 100 اشرفیاں خادم سے یہ کہلوا کر بھیجی کہ یہ سید شریف رضی کو دیں، یہ کہہ کر کہ ان کے طلباء کے کام آئیں گی، کیونکہ ناظرین سید شریف رضی اپنا ایک بہت بڑا مکان دارالعلوم کے لیے دے رکھا تھا، جہاں پر طلباء رہتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہ ان طلباء کے رہنے کھانے تمام اخراجات کا ذمہ اپنے سر لیے تھے، اور سید شریف رضی اس کو برداشت کرتے تھے۔ کئی تعداد میں تھے طلباء۔ تو یہ کہہ کر وزیر خادم سے کہلوا بھجوایا کہ یہ 100 اشرفی جو ہیں 100 دینار یہ طلباء کے لیے ہیں۔ جب خادم پہنچ کر یہی بات ان کے سامنے عرض کرتا ہے تو سید شریف رضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خوشی سے لے لیتا ہوں، کیونکہ طالب علم کے لیے آپ نے بھیجا ہے، اور وہ لے کر رکھ لیا۔ پھر خادم خوشی خوشی آ گیا، اور وزیر بھی کہنے لگا کہ وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ چلو میں نے جو دینا چاہا، 2 بار تو میں کوشش کیا لیکن نذرانہ نہیں دے سکا، اب دے پایا۔ اس کے بعد شریف رضی نے کیا کیا کہ اپنے بڑے مکان کے دالان میں کہیے ہال میں وہ 100 اشرفیاں رکھیں، اور تمام طلباء سے، طلباء کئی تعداد میں تھے، 100-200، ان سے کہا کہ جس کو جتنی اشرفیاں چاہیے لے لیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی طالب علم نہیں آیا اور کسی نے بھی ایک بھی اشرفی نہیں اٹھائی۔ البتہ ایک طالب علم آیا اور اس نے وہ دینار کو اٹھا کر اس کا ایک کونا توڑا اور پھر بقیہ دینار کو اسی جگہ ڈال دیا جہاں پہ رکھے تھے۔ تو حضرت سید شریف رضی نے اس طالب علم سے سوال کیا کہ تمہیں اتنی کم رقم کی کیا ضرورت پڑ گئی جو تم دینار کو توڑ کر اس میں ڈال دیے، چاہتے تو پورا دینار بھی رکھ سکتے تھے۔ تو طالب علم کا جواب تھا دراصل ہوا یہ کہ پرسوں میرے گھر میں چراغ میں تیل کی ضرورت تھی، اور خزانچی چونکہ موجود نہیں تھے تو میں قرض یا ادھار کے طور پر فلاں دکان سے تیل لایا تھا، کچھ تیل وہ مجھے واپس کرنا ہے۔ تو یہ سن کر وہ بھی متاثر ہوئے۔ پھر وہ ٹوٹا ہوا دینار یعنی 99 دینار اور وہ ٹوٹا ہوا 100واں دینار یہ تمام لے کر پھر واپس وزیر کے ہاں بھجوا دیے گئے، وزیر ابو محمد کے پاس۔ تب وزیر کہنے لگا تو میر منشی تم مجھے کہتے ہو کہ میں کیوں عزت کیا ہوں، یہ آدمی جس کو میں بار بار دینے کی کوشش کرتا ہوں وہ لیتا نہیں اور صرف اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ طلباء کو دینے کی، لیکن طلباء نے بھی ایک بھی دینار نہیں اٹھایا، ایک بھی اشرفی نہیں اٹھائی۔ یعنی وہ طلباء بھی ان کے رنگ میں رنگ گئے تھے، یعنی ان کے راستے پر چل رہے تھے، ان کا اثر یہ تھا، تو میں کیسے نہ ان کی تعظیم کروں۔ تو ناظرین ہم کو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی عمر اور علم میں بڑا ہو تو اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ عمل میں بڑا ہو، کیونکہ علم بے عمل کام کا نہیں ہے، کیونکہ جب تک عمل نہیں کریں گے آپ کا علم سرفراز نہیں ہوگا اور آپ ترقی کی بلندی پر نہیں پہنچیں گے۔ پھر ابو محمد وزیر نے اپنے میر منشی سے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی سے زیادہ عزت کرتا ہوں۔ تو ناظرین ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ عمر اپنے آپ بڑھتی ہے، علم انسان کتنا بھی بڑھا سکتا ہے، عمل سب سے بڑی چیز ہے جو کرنا چاہیے۔ اگر کم جان کر آپ عمل زیادہ کریں بہتر ہے، یعنی زیادہ علم سے اگر کوئی مسلسل عمل کرنے والا ہے تو اس کا مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ عمل کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت علم کے۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نہ صرف علم حاصل کریں بلکہ عمل پر بھی توجہ دیں، کیونکہ عمل ہی انسان کو بلند برتر بناتا ہے، سب سے ممتاز بناتا ہے، ایک خط فاضل کھینچتا ہے ایک عام انسان اور ایک
बुलंद इंसान के बीच में। और यही अमल इंसान को ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब करता है, चाहे दुनिया हो व दीन में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये अपनी खाकी फितरत पे न नूरी है न नारी है। यानी अगर हम अमल भी न रखें, इल्म भी न रखें, तो फिर हमारे लिए तमाम तरक्की के रास्ते बंद हैं, तमाम नजात के रास्ते बंद हैं। तो नाज़रीन, हम इस छोटे से सबक के साथ जिसमें हमने देखा कि उम्र और इल्म को दरकरार करते हुए अमल को अहमियत दी गई, और किसी भी इंसान का किरदार उसके अमल से जाहिर होता है, क्योंकि इल्म हासिल करने से किसी की पेशानी पे लिखा हुआ तो नहीं होता कि आलिम है, लेकिन जब वो अमल करता है तबाही तौर पर अपने आज़ा को हरकत देता है, और जब वो अमल करता है तो पता चलता है कि वो कितना नेक है। जैसा कि हम सजदे में जाते हैं तो नाजरीन हमारे जिस्म के 7 आज़ा हरकत में आते हैं। सजदा करें तो नजर आता है कि आप सजदा कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। अगर आप दिल में बैठकर खुदा का जिक्र करें, याद करें, किसी को पता चले ना चल, नहीं भी चल सकता है, लेकिन अगर आप इबादत करें, अमल करें तो पता चलता है। तो यानी अमल इल्म से अफजल है, उम्र से भी अफजल है। यही वजह थी कि अबू मोहम्मद वजीर ने बड़े भाई से ज़्यादा छोटे भाई की इज्जत की, तकरीम की और उनका एहतराम किया, और उनकी बड़ाई के ताल्लुक से वाक़ये भी अपने मीर मुंशी को बयान किए। तो नाजरीन, इससे हम यही सबक ले सकते हैं कि हम अमल पर हमेशा कायम रहें। रोज़ा भी एक अमल है नाजरीन, क्योंकि यह ज़ाहिरी अमल है। जिस तरह नमाज भी ज़ाहिर होती है, रोज़े के लिए भी हम सहर और इफ्तार करते हैं, और उसमें नेक अमाल भी करते हैं हम, और ये अमल हमारा सब पे ज़ाहिर होता है, और ये अमल हमें भूख और प्यास का एहसास दिलाता है। लोगों की क्या कहना चाहिए, तंग दस्ती और गरीबों की हालत को भी हम पर आश्कार करता है। तो हम ये इरादा करें कि हम अमल से कभी गाफिल ना हों, क्योंकि इल्म भी ज़रूरी है, अमल भी ज़रूरी है। लेकिन अगर अमल कम हो, सिर्फ इल्म हो, तो सिर्फ इल्म का अजर मिलेगा, लेकिन अगर अमल सही हो तो आखिरत का रास्ता आसान, कामयाब और दरकशा और ताबनाक होगा। तो इस छोटे से पैगाम के साथ नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो लोग हमारा एजे चैनल पहली बार देख रहे हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा सबको खुश रखे, कोरोना का असर बिल्कुल ज़ायल हो जाए, सबको कोरोना से महफूज रखे, और सबके घर में परेशानियों को ख़त्म करें, और सब अमन और चैन की ज़िंदगी गुजार सकें, और ये मूजी वबा से अल्लाह ताला आलम के, सारी दुनिया के इंसानियत को इससे छुटकारा दिलाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज, गुड बाय।